और बात इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की करेंगे। श्रद्धा मर्डर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफताब के कबूलनामे के बाद पुलिस अब सबूतों की तलाश में जुट गई है। पुलिस श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब को स्पॉट पर लेकर गई और वहां पर छानबीन शुरू की। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने जांच के दौरान कई सबूत जुटाए हैं। दावा है कि ये श्रद्धा के शव के टुकड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक इन सबूतों को श्रद्धा के पिता के डीएनए के साथ मिलाया जाएगा। और इस बीच खबर है कि आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान आफताब सिर्फ अंग्रेजी में ही बात कर रहा था और बार बार यही बोल रहा था कि यस आई किल्ड हर। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रही है। तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब दिल्ली पुलिस उस जंगल में लेकर गई थी जहां पर श्रद्धा के टुकड़े कर फेंक दिया गया था आफताब की तरफ से, जो जानकारी खुद आफताब की तरफ से दी गई है। अब उन टुकड़ों को जुटाया जाएगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि कुछ सबूत मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक भेजा जा चुका है। अब उन टुकड़ों को फॉरेंसिक के बाद जो है श्रद्धा के पिता के डीएनए से मैच किया जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर मेहरू जंगल की दिखा रहे हैं, जहां पर आफताब के साथ पुलिस वहां पर मौजूद थी और गहरी छानबीन करने की कोशिश की गई। और साफ तौर पर क्योंकि आफताब की ओर से ही ये जानकारी दी गई थी कि 35 टुकड़े करके जंगल में इधर उधर फेंके गए थे, तो पुलिस की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सबूतों को इकट्ठा किया जाए। और उसके बाद 12 सबूत ऐसे मिले हैं जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और कोशिश ये की जाएगी जो टुकड़े वहां पर बरामद किए गए हैं वहां पर श्रद्धा के पिता के जो डीएनए है उससे मैच किया जाए और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। आप समझिए राजधानी दिल्ली में किस तरीके से एक लड़की की निर्मम तरीके से पहले हत्या कर दी गई और उसके बाद उसी के साथ रहने वाले लड़के यानी कि आफताब ने उसके 35 टुकड़े किए और उसके बाद उसे धीरे धीरे जंगल में फेंक दिया गया। आप समझिए पूरी प्लानिंग की गई थी। जहां पर खून गिरा था उसे पूरी तरीके से फर्श पे जो है एसिड से साफ किया गया। सीधे ले चलते ग्राउंड जीरो पर। मानव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम दक्षिणी दिल्ली के मेहरौली थाने के बाहर मौजूद हैं और इसी थाने के भीतर मौजूद है आरोपी, हत्या का आरोपी श्रद्धा, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड बताई जाती है आफताब की। उन्होंने हत्या की उसने और करीब 35 टुकड़े किए। आज आफताब को उस जंगल में लेकर गए जो यहाँ से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और आफताब यहाँ से जाता था बाकायदा और करीब 18 से 19 दिन तक उसने एक एक करके जो उसके शरीर के टुकड़े थे श्रद्धा के वो उस जंगल में फेंके। करीब 2 से 2.5 घंटे का समय आज दिल्ली पुलिस ने लिया और फिलहाल हम आपको बता दें कि मेहरौली थाने के भीतर फॉरेंसिक विभाग की टीम मौजूद है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी तो मौजूद हैं ही। जो जिस फ्रिज के भीतर उसके शरीर के टुकड़े रखे गए थे, श्रद्धा के शरीर के टुकड़े रखे गए थे, उस फ्रिज की जांच की जा रही है और जो टुकड़े बरामद किए हैं बीते 2 दिन में दिल्ली पुलिस ने उनकी जांच की जा रही है। डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं ताकि जो जांच है वो आगे बढ़ पाए। लेकिन बार बार नए खुलासे हो रहे हैं क्योंकि पुलिस ये भी कह रही है कि आफताब पुलिस का सहयोग नहीं कर रहा। आफताब जो जानकारी पुलिस को दे रहा है और जो जानकारी श्रद्धा के दोस्तों की तरफ से मिल रही है वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही। और इसको लेकर अब जो टाइमलाइन है उसको लेकर भी पुलिस थोड़ा सा असमंजस में है कि क्योंकि तमाम तरीके की चीज़ें लगातार इसमें सामने आ रही हैं क्योंकि श्रद्धा के परिजनों को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस घटना को अब करीब 5 महीने हो चुके हैं और काफ़ी हद तक आफताब ने अपने जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश करी। वेब सीरीज देखे, बड़े बड़े जो एपिसोड्स हैं वो देखे, उसके जरिए उसने सीखा कि किस तरीके से सबूतों को मिटाया जा सकता है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस पूरी मर्डर मिस्ट्री में निकल के सामने आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ अभी सिर्फ वो 10 टुकड़े लगे हैं जो श्रद्धा के शरीर के थे जिनको आफताब ने करीब 2 महीने तक अपने फ्रिज में रखा और अब बाकी और ये सबसे अहम बात है कि अब तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पर फोकस कर रही है कि सबूतों को जुड़ाया जाए और एक एक कर वो कड़ियां जुड़ी जाए। छतरपुर का वो घना जंगल जहां तफ्तीश की गई है, तमाम उन सबूतों को जुटाने की कोशिश हुई। लेकिन मोनिका हमारी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं जहां उस पूरे फ्लैट को सीज कर दिया गया है, सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ पाया है हमारी सहयोगी मोनिका बता रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, श्रद्धा मर्डर कांड को लेकर के एक के बाद एक अहम और बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में जबकि देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया से श्रद्धा के ही दोस्त ने लक्ष्मण नाडर ने यह खुलासा किया है कि जुलाई के महीने में तो उससे ऑनलाइन चैटिंग हो रही थी, लेकिन अगर दावा यह किया जाता है पुलिस की ओर से कि मई के महीने में उसकी हत्या कर दी गई, तो सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर
मई में जिसकी हत्या कर दी गई, जुलाई में उसके नाम पर उसके मोबाइल से चैटिंग कौन कर रहा था? क्या आरोपी आफताब ही ये साजिश रच रहा था और वो ही श्रद्धा बन करके चैट कर रहा था? बड़े सवाल हैं। अब उस फ्लैट को सीज कर दिया गया है जहां से आफताब की गिरफ्तारी हुई है। मोनिका हमारी सहयोगी सीधे बता रही हैं क्या वहां से पाया है पुलिस ने और क्या कार्रवाई चल रही है। मोनिका, आफताब और श्रद्धा की लव स्टोरी का दी एंड कैसे हुआ? छतरपुर के उसी घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। देखिए, मुंबई से ये लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन उस लव स्टोरी का दर्दनाक दी एंड यहीं पर होता है। फिलहाल मैं छतरपुर के उसी घर के बाहर मौजूद हूँ जहां पर इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ, अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से लव स्टोरी एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू होती है और उसके बाद दोनों ही मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं, इसी फ्लैट में रहते हैं। ये तस्वीरें इस फ्लैट की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर जानकारी मिल पा रही है कि डेटिंग ऐप के जरिए दोनों मुंबई में मिले, कॉल सेंटर में दोनों काम करते थे, वहां पर उन्हें प्यार हुआ। लेकिन उसके बाद आफताब और श्रद्धा लगातार ये कह रहे थे कि हमें शादी करनी है, लेकिन उसके बाद जब माँ बाप नहीं माने तो श्रद्धा और आफताब दोनों ही दिल्ली के इस फ्लैट में आ गए। देखिए, जब वो मुंबई से आए तो जानकारी मिल पा रही है कि पहले वो पहाड़गंज के एक होटल में रहे, उसके बाद कुछ दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहे। फिर जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आफताब को एक दोस्त हिमाचल में मिला। उसके बाद आपने जो हिमाचल वाला जो दोस्त था वो भी यहीं आसपास छतरपुर इस इलाके में रहता था, जिसके बाद उस दोस्त ने उन्हें इस घर के बारे में जानकारी दी और उसके बाद वो यहाँ पर रहने आ गए। और इन तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। ये देखिए, कुछ कपड़े बिखरे हुए आपको नजर आएंगे, एक शू रैक आपको यहाँ पर साथ में नजर आएगा, इसके अलावा एक टेबल भी आपको साथ में नजर आएगा। फ्लोर की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, कुछ जूते यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आफताब के जूते हो सकते हैं। कुछ कपड़े आपको आसपास बिखरे हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दोनों यहाँ पर रहते थे, इसी घर में रहते थे और इसी घर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन कहाँ से शुरू हुई ये लव स्टोरी? मुंबई से लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन इसी घर में जो है वो लव स्टोरी खत्म होती है। लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है सामान बिखरा हुआ है। आफताब को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारे आपको तस्वीरें दिखाई, वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें ग्राउंड जीरो की हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्राइम सीन की वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन आपको क्राइम सीन से दिखा रहा है हमने एक्सक्लूसिव तस्वीरें। लेकिन देखिए, ये वही गली है, ये गली नंबर 1 है और 93D यानी कि फर्स्ट फ्लोर, ये वो घर है। पीछे मैं अगर आपको बताऊं, ये पीछे वो घर था, लेकिन ये वो गली है। यही वो संकरी गलियां हैं जहां से वो रात को 2 बजे निकलता था, बैग में श्रद्धा के टुकड़ों को डालता था और इन्हीं गलियों से निकलता था। देखिए आसपास कितने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। आप देखिए आसपास सिर्फ और सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे, लेकिन देखिए रात के अंधेरे में जब वो 2 बजे निकलता था तो इनमें से जितने भी लोग हैं, जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो किसी ने भी आफताब को यहाँ पर नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ खाना लेने के लिए वो कभी कभार बालकनी से नीचे आता था, खाना लेता था, उसके बाद सीधे अपने कमरे चला जाता था। लेकिन आप देखिए, ये पूरी गली है, ये गली नंबर 1 है और 93D फर्स्ट फ्लोर में आफताब रहता था। आफताब और श्रद्धा यहाँ पर 5 महीने पहले शिफ्ट हुए थे, यानी कि मई के महीने में शिफ्ट हुए थे। अब सवाल ये पैदा हो रहे हैं कि क्या मई महीने में ही श्रद्धा को मार दिया गया था? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हमने कभी श्रद्धा को नहीं देखा। हालांकि उन्होंने आफताब को कभी एक आध बार यहाँ पर देखा था, लेकिन श्रद्धा को उन्होंने कभी नहीं देखा। डेटिंग ऐप के जरिए क्या वो कुछ और लड़कियों के साथ मिलता था, उनसे बातचीत करता था, ये भी अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हमने यहाँ पर पड़ोसी से बातचीत करने की कोशिश की, उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई लड़की यहाँ पर नहीं आती थी, उन्होंने श्रद्धा तक को नहीं देखा। कभी कभार रात के अंधेरे में उन्होंने एक आध बार श्रद्धा को हेलमेट में जरूर देखा था, ये बात उनकी तरफ से कही गई। लेकिन इसके अलावा आफताब किसी से यहाँ पर ना बातचीत करता था, ना ही कभी बाहर आता था। सिर्फ खाना लेने के लिए वो इसी बालकनी, देखिए ये जो ग्रीन घर आपको नजर आ रहा है मोनिका, और हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से न्यूज़ 18 इंडिया पर ये बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस की ओर से की जा रही है वो आप दिखा रही हैं, आपके पास लौटेंगे। लेकिन फिलहाल अब आपको श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े 10 अपडेट भी दिखा देते हैं। तो श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब को लेकर पुलिस महरौली के जंगल में गई। पुलिस ने करीब 2 घंटे तक आफताब से पूछताछ की। आरोपी की निशानदेही पर लड़की के शव के टुकड़ों की खोज की गई। श्रद्धा मर्डर केस की जांच और तेज हो गई है। पुलिस ने जंगल से मिले कुछ सैंपल फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिए हैं। पुलिस को शक है कि आरोपी ने हत्या के बाद कई महरौली के जंगल में भी शव के टुकड़े फेंके थे।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की हत्या के बाद आरोपी दूसरी लड़कियों के संपर्क में था। दावा यह भी किया जा रहा है कि आफताब ने मर्डर के बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए गूगल का सहारा लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मई में हत्या के बाद आरोपी आफताब श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल कर उसके दोस्तों से बातचीत कर रहा था ताकि उसके जानने वालों को गुमराह किया जा सके। पुलिस को अभी तक श्रद्धा का मोबाइल फोन भी नहीं मिला। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस अब श्रद्धा के मोबाइल का आखिरी लोकेशन तलाश रही है। इसके अलावा पुलिस श्रद्धा की हत्या में इस्तेमाल हथियार की भी तलाश कर रही है, जिसकी मदद से श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का आरोप है। दिल्ली पुलिस श्रद्धा के दोस्त से भी पूछताछ करेगी, जिसने श्रद्धा के परिवार को जानकारी दी थी कि श्रद्धा से उसका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। पुलिस ने आरोपी के फ्लैट से वो फ्रिज भी बरामद कर लिया है, जिसमें आरोप है कि उसने शव के टुकड़े रखे थे। अब पुलिस लड़की के शव के टुकड़ों को तलाश करने में जुटी है। आफताब फिलहाल 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर श्रद्धा की हत्या का सच जानने में जुटी है। आफताब पर श्रद्धा की हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा को शक था कि आफताब दूसरी लड़कियों से भी बात करता है और इसी वजह से दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। बताया जा रहा है कि 18 मई यानी कि कत्ल की रात भी दोनों में झगड़ा हुआ था। तो इस लव स्टोरी में धोखा क्यों मिला? देखिए, लगातार ये कहा जा रहा है कि शादी का दबाव बना रही थी श्रद्धा, इसीलिए आफताब ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 सीसीटीवी कैमरास दिखाने की कोशिश करूंगी। देखिए, एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ पर आप मेरे राइट हैंड साइड पर देख पा रहे होंगे और एक दूसरा सीसीटीवी कैमरा जो है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर देख पा रहे होंगे। हालांकि देखिए, ये घर जो है जहाँ आफताब और श्रद्धा रहते थे वो थोड़ा पीछे है, लेकिन क्या इन सीसीटीवी फुटेज में क्या कभी वो कैद हो पाए होंगे? क्या पुलिस ने तफ्तीश की होगी, खंगाली होगी ये सीसीटीवी फुटेज? देखिए, 2 सीसीटीवी फुटेज जो है फिलहाल पुलिस को मिल सकते हैं। देखिए, एक तो बिल्कुल जो है श्रद्धा और आफताब जिस घर में रहते थे फर्स्ट फ्लोर में, उसी के सामने, यानी कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। यानी कि देखिए, पुलिस लगातार तफ्तीश तो कर रही है। जहाँ पर टुकड़े फेंके गए उन मेहरौली के जंगलों में तो आफताब को लेकर गए, लेकिन क्या सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी पुलिस ने क्या तफ्तीश की है, जांच को आगे बढ़ाया गया है? लेकिन आप देखिए, जिस तरीके से लगातार देखिए इन पूरी गली, ये देखिए गली नंबर 1 है। आप कुछ और सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको सीसीटीवी कैमरे आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ और सीसीटीवी कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं। यानी कि क्या इन सीसीटीवी कैमरे में कभी आफताब कैद हो पाया होगा या श्रद्धा, या जिस तरीके से ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि उसी डेटिंग ऐप के जरिए आफताब कुछ और लड़कियों को भी डेट करता था। कई सवाल जो है इस पूरी वारदात में अब जो है कड़ी दर कड़ी जुड़ते हुए